रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। कालू कौवा जंगल से लकड़ी काटता और घोड़ा गाड़ी में लेकर उसे शहर बेचने जाता था। कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसे सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, इस जंगल की मुखिया ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी रखे हुए आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पक्षी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी। अब हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पक्षियों की आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो आपने कुछ दिन पहले कर्जा लेकर पूरा गाड़ी खरीदा था। अभी तो इसका कर्ज भी आपने चुकाया नहीं। आपको तो कोई दूसरा काम करने भी नहीं अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? टुनटुनी, तू चिंता मत कर। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पक्षी उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। आज तक हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। हाँ, यहाँ बस एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुनती हो जी, हमारे जंगल में जो बाहर के पक्षी घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी? अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था, वो भी आजकल पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए और फिर पक्षियों को उसी से पूरे जंगल में घुमाइए। कालू को टुनटुनी का ये आइडिया पसंद आ जाता है। वो अगले दिन ही अपने घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करता है और पक्षियों को फिर से पूरे जंगल में घुमाने लगता है। इस तरह कालू कौवे की आमदनी बढ़ जाती है। ये सब देखकर कालू कौवे का पड़ोसी चील जलने लगता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब चील कालू कौवे की घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण चील को कोई भी देख नहीं पाता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने हमारे घर को तोड़ दिया और हमारी घोड़ा गाड़ी को भी? मम्मी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। तू रो मत बेटा, सवेरा होने पर कोई न कोई इंतजाम करेंगे। तब तक हम लोग उस घोड़ा गाड़ी के नीचे रात गुजार लेते हैं। पूरी रात वो लोग उस गाड़ी के नीचे गुजारते हैं। कालू जी, ठाकुर साहब ने तो जंगल में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। हम अपना दूसरा घर भी नहीं बना सकते। क्यों न हम मिट्टी का घर बनाकर उसी में अपना गुजारा करें। मैं नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा मिट्टी लेने चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाकर अपनी